हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सांदीपनी एजुकेशनल एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने जो है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट की एक्टिविटीज़ करी थी, टेंस की एक्टिविटी करी थी और जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ा था। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस शोज an action that begin before a certain point of time in the past and continue up to that time। कि जो एक्शन जो है थोड़ी देर पहले से चल रहा है, लेकिन थोड़ी देर पहले ही जो है ख़त्म हो गया और वो जो है टाइम से भी ज़्यादा कंटिन्यू हो रहा है, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस कहेंगे। एग्जाम्पल, आई हैड बीन ईटिंग वेरी लिटिल, कि मैंने थोड़ा सा ही खाया। ही हैड बीन राइटिंग एन ऐसे, वह जो है ऐसे लिख रहा है। दे हैड बीन मूविंग टुवर्ड्स द शोर, कि वो क्या है शोर के चारों ओर घूम रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर क्या आएगा? द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस शोज एन एक्शन दैट वॉज गोइंग ऑन ओवर ए सर्टेन पॉइंट्स ऑफ टाइम एंड विल एंड इन द फ्यूचर, कि थोड़ी देर पहले से स्टार्ट हुआ लेकिन जो है फ्यूचर में कंप्लीट होने वाला है। तो वहाँ पे कैसे हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? शैल हैव, शुड हैव, विल हैव, वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ बी इज प्लेस्ड बिफोर वर्ब विद आईएनजी। कि यहाँ पे क्या होगा? शैल हैव और शुड हैव और विल हैव का यूज करा जाएगा और वुड हैव का यूज करा जाएगा और उसके साथ में पास्ट पार्टिसिपल जो है वर्ब का वो यूज करा जाएगा और उसके साथ में जो है बी जो है प्लेस कर दिया जाएगा वर्ब से पहले और उसमें जो है आईएनजी ऐड कर दिया जाएगा। जैसे कि आई शैल हैव बीन ईटिंग सैलेड, क्या शैल हैव आ गया, देन बी का जो है पार्टिसिपल आ गया, पास्ट पार्टिसिपल आ गया और ईट के अंदर आईएनजी यूज कर दिया। ठीक है। ही शुड हैव बीन राइटिंग अ लेटर एट दिस टाइम, तो सेम चीज़ यहाँ भी हुई है। शुड हैव का यूज किया, बी का बीन यूज कर दिया, देन राइट के अंदर आईएनजी यूज कर दिया। दे विल हैव बीन मूविंग अक्रॉस द कंटिनेंट, तो यहाँ पे भी विल हैव यूज हुआ है, बीन यूज हुआ है, देन मूव के अंदर आईएनजी यूज हुआ है। ठीक है। तो चलिए अभी इसकी एक्टिविटी करके देखते हैं। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विच शो दैट एन एक्शन विच बिगिन इन द पास्ट इज स्टिल कंटिन्यू इन द प्रेजेंट, कि ऐसा सेंटेंस के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हमें पता चलता है कि पास्ट से सेंटेंस स्टार्ट हुआ लेकिन जो है सिचुएशन एक्शन जो है अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। उस चीज़ को हमें क्या करना है, उस वर्ड को हमें क्या करना है? सर्कल द वर्ब्स द ऑफ दोज सेंटेंस, तो हमें क्या करना है? उसको सर्कल करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है द स्टूडेंट हैव बीन राइटिंग आंसर सिंस 10 o'clock, तो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? 10 बजे से अभी तक आंसर्स लिख रहे हैं। तो हैव बीन जो है ये प्रेजेंट कर रहा है कि वर्क जो है अभी भी कंटिन्यू है। आई हैव बीन कंप्लीटिंग द तमिल पेपर, तो यहाँ पे भी हैव बीन कंप्लीटिंग क्या शो कर रहा है कि वर्क जो है अभी भी कंटिन्यू है। देन ही हैज़ बीन ट्राइंग टू कन्विंस अदर सिंस हिज रिटर्न फ्रॉम चाइना, तो हैज़ बीन ट्राइंग, ये जो क्या शो कर रहा है कि
पास्ट से सेंटेंस चला आ रहा है और अभी भी एक्शन जो है कंटिन्यू हो रहा है। ही हैड बीन ऑब्जर्विंग ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम द बिगिनिंग्स। स्टार्टिंग से ऑब्जर्व कर रहा है और अभी भी ऑब्जर्व कर रहा है। तो ही हैज़ बीन ऑब्जर्विंग, यहाँ तक जो है सेंटेंस कंप्लीट मैंने आपको करवा दिया, बाकी के आपको होमवर्क में दे रही हूँ, ठीक है। देन नेक्स्ट एक्टिविटी है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। यहाँ पे बॉक्स दिया है, उसमें से करेक्ट फॉर्म चूज करके हमें फिलअप करनी है। एट दैट टाइम ही हैड बीन ट्रैवलिंग, AVELLING, ट्रैवलिंग बाई ट्रेन फॉर 3 months। 3 महीने के लिए जो है ट्रैवल करेगा। वेन रमन joined दिस ऑफिस, मिस्टर मुखर्जी had been already teaching there for 10 years. Sorry, not teaching, had been working। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्किंग। बाई अक्टूबर 2013 सी हैड बीन टीचिंग इन द स्कूल फॉर 4 years। when he went to Mumbai in 1990 we had been already planning to buy a bigger house। ठीक है, तो 4 सेंटेंस मैंने करवा दिए हैं, बाकी के आपको खुद से करने हैं, ये आपको होमवर्क में दे रही हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, अंडरलाइन दोज वर्ब्स दैट शो दैट एन एक्शन हैज़ बीन टेकिंग प्लेस ओवर ए पीरियड, कि पहले से ही जो है एक्शन ले लिया गया है ऑफ टाइम एंड विल कम टू एन एंड इन द फ्यूचर, और उसका एंड जो है फ्यूचर में होने वाला है। ऐसे वर्ड्स को हमें, ऐसे वर्ब को हमें अंडरलाइन करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है बाई नेक्स्ट अक्टूबर द $10 बिल विल हैव बीन मूविंग फ्रॉम हैंड टू हैंड फॉर 8 months। तो यहाँ पे क्या हुआ कि नेक्स्ट अक्टूबर की बात कर रहे हैं और बिल नेक्स्ट अक्टूबर के अंदर $10 का जो बिल है वो हैंड टू हैंड दे दिया जाएगा 8 महीने के लिए। तो यहाँ पे इसको मैं अंडरलाइन करती हूँ, विल हैव बीन मूविंग। ये जो शो कर रहा है वो ये शो कर रहा है कि जो एक्शन है वो आगे फ्यूचर में कंटिन्यू रहने वाला है। व्हेन द शिप रीचेज वेनिस ही विल हैव बीन सेलिंग फॉर 1 year। तो यहाँ पे भी विल हैव बीन सेलिंग क्या कर रहा है कि नेक्स्ट 1 year तक एक्शन कंटिन्यू रहने वाला है, ठीक है। 2 सेंटेंस मैंने करवा दी हैं। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के अंदर आपको खुद से फाइंड आउट करना है कि इनके अंदर कहाँ पे, कौन से सेंटेंस के अंदर जो है एक्शन जो है कंटिन्यू रह रहा है और कौन से अंदर सेंटेंस के अंदर नहीं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।